अनकोटेड ओवेन बैग का प्लानिंग कैसे करें? सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हमें जाननी होंगी, जैसे बैग का साइज, बैग का वजन या जीएसएम या ग्राम लोकल मार्केट की भाषा, बैग में स्टिचिंग का तरीका, बैग में स्ट्रेंथ की मांग, बैग का रंग इत्यादि। बैग कई तरह के बनते हैं, जैसे ट्यूबुलर फैब्रिक से बने बैग, नॉर्मल पैकिंग बैग, वाल्व बैग इत्यादि। फ्लैट फैब्रिक से बने बैग, बॉक्स बैग, एनवलप बैग इत्यादि। जीएसएम या जीपीबी या बैग के लिए लोकल मार्केट में उपयोग किया जाने वाला ग्राम सामान्य पैरामीटर का इस्तेमाल करने से कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, टेप का डिनियर कितना बनाना होगा, कितना मीटर फैब्रिक तथा टेप बनाना होगा। बैग के विभिन्न टिचिंग किए जाते हैं, जैसे एसएफएसएस सिंगल फोल्ड सिंगल स्टिच, डीएफडीएस डबल फोल्ड डबल स्टिच, एसएफडीएस सिंगल फोल्ड डबल स्टिच, डीएफएसएस डबल फोल्ड सिंगल स्टिच, इजी ओपन फोल्ड के साथ, इजी ओपन फोल्ड के बिना इत्यादि। आगे कैलकुलेशन समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए 24 इंच 36 इंच का सफेद अनकोटेड ओवेन बैग जिसका वजन 90 ग्राम होना चाहिए, मेश 10x10 और टॉप हेमिंग और बॉटम में एसएफएसएस वीविंग फ्लैट होना चाहिए। क्वांटिटी 50,000 बैग। इसी उदाहरण में जीएसएम और पीएबी भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले उपलब्ध जानकारी नोट करें। जीपीबी 90 ग्राम, साइज 24 इंच 36 इंच, टिचिंग टॉप हेमिंग और बॉटम एसएफएसएस, वीविंग टाइप फ्लैट, मेश 10 बाय 10। अब पहले कटिंग का साइज निर्धारित करते हैं। क्योंकि स्टिचिंग टॉप हेमिंग और बॉटम एसएफएसएस हैं, तो हेमिंग के लिए 1 और एसएफएसएस के लिए 1.5 इंच बैग के साइज में जोड़ लेते हैं। बैग की लंबाई 36 इंच है, इसमें 2.5 इंच जोड़ लेते हैं, यानी कटिंग 38.5 इंच हो गया। अब इसे आयकिक नियम यूनिटरी मेथड से समझते हैं। क्योंकि एक बैग बनाने में हमें 38.5 इंच की फैब्रिक चाहिए, तो 50,000 बैग बनाने में 50,000 इंटू 38.5 इंच 19,25,000 इंच है। अब इसे मीटर में जानने के लिए पुनः आयकिक नियम से समझते हैं। क्योंकि 39.37 इंच में 1 मीटर होता है, तो 1 इंच में 39.37 मीटर होता है, इसलिए 19,25,000 इंच में 48,895 मीटर। अब क्योंकि फैब्रिक बनाते समय कई कारणों से वेस्टेज भी बनते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड फैब्रिक से कुछ परसेंट अधिक फैब्रिक बनाई जाती है, सामान्यतः 3%। इसलिए 48,895 प्लस 3% 50,361 मीटर राउंड अप करने पर 50,400 मीटर है। हमें कितना फैब्रिक बनाना है इसका जानकारी है। अब टेप कितना बनाना होगा इसका कैलकुलेशन करना होगा। क्योंकि एक बैग का वजन 90 ग्राम है, यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि बैग के वजन में इस्तेमाल होने वाले धागे का वजन भी शामिल होता है, इसलिए इस्तेमाल होने वाले धागे का वास्तविक वजन जानने का सही तरीका है कि संपूर्ण बैग को खोलकर वजन करें। यहाँ हम लोग इसे 3 ग्राम मान लेते हैं, इसलिए 90 मिनियस 3 इक्वल टू 87 ग्राम। इसका अर्थ है 24 इंच इंटू 38.5 इंच के फैब्रिक का वजन 87 ग्राम है। अब हम सबसे पहले जीपीबी निकालना है, ताकि कुल कितना टेप बनाना है वह पता लगा सके, फिर जीएसएम और फिर डिनियर। अब चूंकि फैब्रिक ट्यूब्यूलर है, तो फ्लैट साइज 24 इंटू 2 बराबर 48 हो गया। अब यदि 38.5 इंच के फैब्रिक का वजन 87 है, तो 1 मीटर में यानी 39.37 इंच का वजन 87 डिवाइडेड बाय 38.5 इंटू 39.37 बराबर लगभग 88.97 ग्राम होगा। क्योंकि हम जीपीबी पता है,
तो पुनः एक एक नियम से जीएसएम निकालते हैं। अब यदि 48 इंच का 1 मीटर का वजन 88.97 ग्राम है तो 88.97 भगा 48 गुना 39.37 बराबर 72.97 जीएसएम। अब डिनियर निकालते हैं। फैब्रिक जीएसएम वार्प मेश जोड़ वेफ्ट मेश गुना डेनियर भगा 228.6, इसलिए डेनियर बराबर 834। क्योंकि टेप लाइन में डेनियर श्रिंकेज परसेंट लगभग 3 से 8% तक होता है, इसलिए कैलकुलेटेड डेनियर से 3 से 4% कम करते हैं। अब कुल कितना टेप बनाना होगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि हम जीपीवी पता है तो पुनः एकक नियम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि 1 मीटर फैब्रिक का वजन 88.97 ग्राम है तो 50,400 मीटर फैब्रिक का वजन 50,400 गुना 88.97 ग्राम 44,84,088 ग्राम 4,484.088 किलोग्राम। लास्ट में फैब्रिक पूरा होने पर कुछ टेप बचेगी, इसलिए उतना टेप एक्स्ट्रा बनाना होगा। सामान्यतः बचे हुए एक बोबिन का वजन 700 ग्राम लेते हैं, इसलिए यहाँ 24 गुना 2 गुना 10 गुना 0.7 336 किलोग्राम एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। कुल टेप 4,820 किलोग्राम लगभग होगा। आगे और सीखने के लिए हमसे जुड़े रहे और अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में बताएं।